के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं। तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चलिए रहे। 2024 में होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। अब कोई नहीं बचा पाएगा मोदी के किले को ढहने से। हमेशा बीजेपी में प्राण वायु भरने वाली आरएसएस ने भी टेके घुटने, और अब गोदी मीडिया ने भी की नरेंद्र मोदी से बगावत। पिछले कई दिनों में देश की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं। आखिर क्या है वो बदलाव और क्या है इन सवालों के जवाब? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपसे को निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। पिछले कई दिनों में भारत की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत फैलाने वाले और अपने भाषण व बयानों से हमेशा आग उगलने वाले मोहन भागवत भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। हमेशा मुसलमानों से नफरत करने वाले मोहन भागवत भी अब मदरसों और मस्जिदों के दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के घोर समर्थक बाबा रामदेव के भी बयान अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर फूल बरसाने वाले बाबा रामदेव अब बीजेपी की बजाय गांधी परिवार और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। बाबा रामदेव ने राहुल गांधी व पूरे गांधी परिवार की जमकर तारीफ की। नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं। तो जो है और जिम भी करते, दोनों करते हो। तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम के चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। वहीं अब मोदी का जाप जपने वाली गोदी मीडिया और बीजेपी की चाशनी में डूबी रहने वाले चाटुकार पत्रकार भी अब बीजेपी से सीधे सवाल करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की चेली अंजना ऑफ मोदी उर्फ अंजना ऑफ कश्यप ने भी बीजेपी नेता से सीधे सवाल किए। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जिस तरह से मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार के दोषियों को रिहा किया था, उन्हीं के खिलाफ अब अंजना ऑफ कश्यप ने भी जंग छेड़ दी है। अंजना ऑफ कश्यप ने अपने टीवी डिबेट में बीजेपी के नेता से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि आपने जिस तरह से बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करवाया, अब वो दोबारा जेल कब जाएंगे? आप नरेंद्र मोदी की चेली की बगावत खुद सुन सकते हैं कि किस तरह से वो बीजेपी के नेता से बगावत कर रही हैं। बानो के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? आप पहले ये सवाल का गौरव जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में जाएंगे? ठीक है, ये गलत नहीं है सर। आप बोल ली, 5वीं बात पूछ रही हूँ आपसे। और ये सारे बच्चे सर, मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज मत दबाइए सर, मेरी आवाज मत दबाइए। यहाँ खड़े हुए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? है कि 1984 के जो दंगाई थे वो कांग्रेस पार्टी में है, वो बिल्किस बानो कि इसका उत्तर नहीं देना के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी। जब नहीं डांटिए मत सर, आप खड़ा, मैं डांटूंगा। डांट रहे हैं, चुप हो जाइए, क्या होता है? बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? कृपया करके। ठीक है, हो गया सर, टाइटलर का पेपर देख लिया हमने। क्यों? ये कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 84 पर जब चर्चा होती है तब सवाल इस पर पूछा जाता है। 84 पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। मेरी डिबेट जो है आपसे नहीं है अंजना जी,
मैं आपसे एक बात कह लेकिन रहा मैं हूं। ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना मैं सर, दूंगा और मैं उत्तर। चाहती हूँ कि देश के मैं दूंगा। हुक्मरानों तक, सर्वोच्च मैं पद दूंगा। पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला अब गया। मैं आपको उत्तर दे देता हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि चाहे वो मोहन भागवत हो या बाबा रामदेव हो या गोदी मीडिया, आखिर ये लोग इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। सोचने वाली बात ये भी है कि कल तक जो लोग बीजेपी की वाहवाही करते हुए थकते नहीं थे, आज वो लोग बीजेपी से सीधे सवाल क्यों कर रहे हैं। कहीं ये देश में बहुजनों और SC/ST माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ कोई ठोस षड्यंत्र तो नहीं है। शायद ये लोग समझ चुके हैं कि अब देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये तो निश्चित है कि अब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जो नेता और गोदी मीडिया अब तक बीजेपी के समर्थन में चाटुकारी पत्रकारिता करती रहती थी, वो अब अचानक उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या देश में कुछ बदलाव हो पाएगा? क्योंकि जब देश में बीजेपी की सत्ता थी तो कथित उच्च सवर्ण जाति के लोग बीजेपी में चले जाते थे, और अब उनको ये भी आभास हो गया है कि 2024 में बीजेपी का पलड़ा पलटने वाला है। इसलिए वो लोग अब कांग्रेस में अपना पैर जमाने के लिए लग गए हैं। अगर ऐसा होता है और बीजेपी के नेता और समर्थक बीजेपी को छोड़ अगर कांग्रेस में आते हैं तो ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली की चट्टी बट्टी पार्टियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस टाइम जिस तरह से SC/ST, OBC और माइनॉरिटी पर अत्याचार, अन्याय और जुर्म और उनकी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, अगर देश में कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या इन लोगों को कोई राहत मिल पाएगी? क्योंकि जो नेता अब तक बीजेपी में थे, जो बीजेपी के समर्थक थे, वो अब कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें आर्थिक सहयोग भी करें। बैंक की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।